मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मौजूद हूँ जौनपुर के मछली शहर में। मछली शहर एक ऐतिहासिक शहर है। हालांकि देश के लोग ना जानते होंगे, पर हाँ, देश के लोग जौनपुर को ज़रूर जानते हैं। और भारत के अंदर जब से आज़ादी हुई तब से लेकर आज तक कांग्रेस पार्टी का केंद्र से लेकर और अन्य राज्यों में भी वर्चस्व रहा है। और साथ ही साथ दिशाहीन पार्टी भी कहा जाता है कांग्रेस को, कि कहीं ना कहीं कुछ तबकों को दिशाहीन कर दिया है इस कांग्रेस ने। कुछ तीखे सवालों के साथ मैं बात करूंगा जब्बार अली सलमानी से, जो कि निवासी मछली शहर हैं और अलग अलग पदों पर रहकर कांग्रेस के अंदर जिम्मेदारी निभाते चले आए हैं। काफ़ी वर्षों से मैं भी देखता चला रहा हूं, आज मौका हुआ है आमने सामने होने का। स्वागत है जब्बार अली साहब भारत न्यूज़ में आपका। थैंक यू। जानना चाह रहे हैं कि कितने वर्ष हो गए हैं आपको कांग्रेस के द्वारा सर्व समाज की सेवा करते हुए? सर, हम 2004 में जी। एनएसयूआई में थे। उसके बाद हमें मौका मिला मेन बॉडी में जिला महासचिव रहे। उसके बाद हम कंटिन्यू 15 साल जिला अध्यक्ष अल्पसंख्यक विभाग जौनपुर से रहे। जी। इसीलिए हम आज लगभग 20-25 साल से कांग्रेस के लिए काम कर रहे हैं। 20-25 साल आपको कांग्रेस में काम करते हुए हो गए। एक सवाल ये बनता है कि क्या कभी कांग्रेस ने आपके ऊपर भरोसा किया कि आपको विधायक, एमपी या काउंसलर किसी भी पद के लिए टिकट देने की बात कही हो? हमने कोशिश बहुत किया है, यहाँ तक कि हमने एआईसीसी, पीसीसी, जहाँ भी बड़े बड़े नेता रहे, हमने बहुत छलांग लगाया, बहुत ऊंची कोशिश की, लेकिन कभी टिकट नहीं दिया गया। चाहे मुझे अल्पसंख्यक समझ के न दिया हो, अच्छा, या कुछ और बात समझ के न दिया हो। जो हमारे सामने लोग कांग्रेस में आए, जिनको मैं भली भांति जानता हूँ, पहचानता हूँ, उनको टिकट दे दिया। इससे कहीं न कहीं हमें कष्ट है। अच्छा, ये कष्ट बना हुआ है आपके अंदर, तो फिर क्यों मेहनत करते रहे आप? अब मैं मेहनत इसलिए कर रहा हूँ कि इंशाल्लाह आज नहीं कल नहीं, जिस दिन हमारी राहुल जी से मुलाकात होगी या माननीय प्रियंका जी से मुलाकात होगी, मैं उनसे बताऊंगा कि मैं मछली शहर कस्बे का रहने वाला हूं। हमारे बाप दादाओं ने इसी पार्टी में रह के मरे जिए। आज मैं उनका एक लड़का हूं। आज मैं हर पदों पर रह करके आज मैं अल्पसंख्यक विभाग में काम किया। उसके बाद आज तक हमें कोई पद नहीं मिला अब तक। बहुत परिश्रम किए, बहुत भाग दौड़ किए, यही सब हम उनसे कहेंगे। अच्छा, ये आप राहुल गांधी से कहना चाहते हैं? थोड़ा जानना चाह रहे हैं कि कांग्रेस के टाइम पे 10 अगस्त 1950 में अनुच्छेद 341 में मजहबी पाबंदी लगा दी गई थी। और ये कह के लगाई गई थी कि हिंदुओं में तो जात पात होती है, मुस्लिमों में नहीं होती है। और अब्दुल कलाम ने उसको माना भी था। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रतिबंध लगाया था। तो अगर कांग्रेस आपको टिकट नहीं दे रही है तो उसमें तो शिकायत करने का आप हकदार भी नहीं बनते हैं। उस प्रतिबंध को लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? जहाँ तक प्रतिबंध की बात है तो उसमें हम कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करेंगे, क्योंकि हम छोटे कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं। इसके जवाब तो बड़े नेता ही देंगे। अच्छा। हाँ, लेकिन जहाँ तक हमने देखा है अपने जीवन कार्यकाल में, जो भी हमारे साथी रहे वो भी पहले से तो उतना ही, लेकिन जब माननीय प्रियंका गांधी ने अपने हाथ में कमान संभाला है, जब से उन्होंने ये दावा किया कि लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ, और उन्होंने महिलाओं को 40% दिया आरक्षण टिकट देने का, उन्होंने पूरा किया। पर आप तो लड़की भी नहीं है ना? हाँ, लेकिन लड़की नहीं, लेकिन हमारी मिसेज हैं, वो भी महिला कांग्रेस कमेटी से ज्वाइन करती हैं। अच्छा। हाँ, हम सोचे अगर हमको नहीं मिलेगा हमारी मिसेज को मिलेगा। लेकिन उन्हें भी कहीं नहीं दिया गया। अच्छा जी। तो कुल मिलाकर आपको ये भी, आपने बातों बातों में कह दिया कि टिप्पा टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ मैं अनुच्छेद 343 के मुद्दे पर। मैं थोड़ा यही जानना चाह रहा था कि जब आपको टिकट देना ही बंद है तो टिकट ले कैसे लोगे आप? अब उसके लिए कोशिश करेंगे, अब कोशिश करेंगे आगे भाई, बड़े नेताओं से बात करेंगे। क्योंकि अगर हम ऐसे ही मतलब हम ही क्या, कोई भी कोई भी कांग्रेस कार्यकर्ता है, किसी भी पार्टी का कोई नेता हो, सबको एक आस रहती है। अच्छा। यार विधानसभा फिर भी जब्बार साहब, आपको ये मालूम था इस बात का, मैंने जो सवाल किया है आपसे, क्या आपको टिकट नहीं मिल सकता है? आप उस कैटेगरी में आते ही नहीं हो। आप एमपी भी नहीं बन सकते हो, एमएलए भी नहीं बन सकते हो। बन तो सकते हो पर वो रास्ता दूसरा है। एक तरह से मौलिक अधिकार वाला जो आरक्षण होता है उस पर प्रतिबंध है आपके लिए, ये आपको मालूम है? अब ऐसा है कि देखिए, जो मौलिक अधिकार आप बात कर रहे हैं, पता है हमें,
लेकिन हमारे बता रहे हैं आपसे ना, कई अल्पसंख्यक के साथी टिकट पाए हैं। दरअसल होता क्या है, जो दावेदारी होती है वो क्षेत्र के अनुसार से होता है। जैसे हम मुगरा बादशाहपुर से मांगे थे, जात पात के हिसाब से नहीं होता? नहीं, जात पात तो होता ही है ना, तभी बता रहे हैं। जैसे मुगरा बादशाहपुर में तो क्षेत्र कहाँ से आ गया उसके अंदर? हाँ, तो क्षेत्र मतलब वही, मतलब जैसे वहाँ पे मुगरा बादशाहपुर में पटेल हैं, ब्राह्मण हैं, वो बहुमूल एरिया उन दोनों का है। और मैं ठहरा अल्पसंख्यक, हो सकता है इसी वजह से टिकट न दिया गया हो। अल्पसंख्यक होना अलग चीज़ है, अल्पसंख्यक होना अलग चीज़ है। अल्पसंख्यक बोले तो भाई ये एक मिनोरिटी है, इस पर बात अल्पसंख्यकों के अंदर ही बात आती है कि शेख, सैयद, मुगल, पठान, ये तो कांग्रेस के बड़े बड़े पद लेके बैठे हुए हैं। अब मैं सीधी सी बात करता हूँ कि अंसारी, मंसूरी, सलमानी तो नहीं है, इक्का दुक्का की बात करते नहीं हैं। तो क्या आप लोग इतने गए गुजरे हैं, काम नहीं कर पाते हो क्या पार्टी में सही करके? नहीं, अब भाई पार्टी ने गए गुजरे तो नहीं है, मान सम्मान दिया है, रिस्पेक्ट दिया है। हाँ, तो वो मान सम्मान क्या दिया है, वही जानना चाहते हैं आपसे। अब यही मान सम्मान दिया है कि पद पे रखा है, इतना दिन कांग्रेस में लगे हैं, हो सकता है कहीं न कहीं उनको लगा कि भाई हो सकता है विधानसभा न लड़ सकें, या और भी हमारे लोग बताए भाई हमको उनका नहीं, उनको टिकट दिया जाए, ऐसा उनकी कुछ निगाह में होगा। अच्छा जी, यानी कि फिर भी पार्टी का बचाव कर रहे हो। हाँ। मिला कुछ नहीं है, है? अब क्या करें भाई, अब देखिए पार्टी है, उसे हमारा वजूद है, कहीं न कहीं हमें मान सम्मान मिला है, इज्जत मिली है, हम उसी लेकर खुश हैं। अच्छा, किसी नेता ने कहा भाई पार्टी हमारी माँ है, तो हम भी समझते हैं भाई अगर उनकी माँ हो सकती तो उससे कहीं न कहीं हमारी भी माँ होगी। अच्छा। हाँ। फिर भी चलिए थोड़ा जानना चाह रहे थे, और थोड़ा सा और जानना चाह रहे थे कि ये जो आप लोग क्या कहते हैं प्रचार करते हैं, विधानसभा चल रहा है, तो जाति बिरादरी के स्तर पे करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं, प्रचार में जाति बिरादरी नहीं, उसमें कांग्रेस अपना काम दिखाकर वोट मांगती है। अच्छा। जैसे सपोज हाँ। कांग्रेस कहता, और सही बात, कांग्रेस में जात बिरादरी भेदभाव नहीं है। हाँ। जो प्रियंका जी ने वादा किया है हाँ। कि अगर हमारी सरकार बनती है, हाँ, हाँ। मैं लैपटॉप, किसानों का बहुमूल्य, वो जो भी उन्होंने वादा किया हमें उतना याद नहीं है, हाँ। वो सब पूरा करेंगी वो। और रेवड़ी वेवड़ी जितना मर्जी बोल दो, आनी तो सरकार है नहीं। नहीं, अगर सरकार बनेगी होगा, क्योंकि ये मामला आपके जहां हमारी सरकार है, जैसे ही सरकार बनी तो राहुल जी तुरंत गए और उन्होंने कहा कि जो मैंने वादा किया है पहले काम वही होना चाहिए। और राहुल जी ऐसा उड़े नहीं हेलीकॉप्टर से, जैसे लैंडलाइन के दिल्ली में मालूम पड़ा कि उन्होंने घोषित कर दिया कि जो राहुल जी ने वादा किया था पूरा हो गया। आप सलमानी हैं जी सर। मैं इस पे भी एक सवाल करना चाहता हूँ। हाँ बताइए। कांट विधानसभा से, जरा बाकी लोग भी सुन लें, कांट विधानसभा से फिरोज अनवर मेहनत कर रहे थे और वो मुझे बता रहे थे कि मैं नंबर 1 पे चल रहा हूँ जिले के अंदर, मुझे टिकट मिलेगा विधानसभा कांट से। अच्छा, कांट से। और आप भी कोशिश कर रहे थे जी। इसी तरह। मुझे मुरादाबाद से भी एक फ़ोन आता है, वो भी ये बता रहे थे। बरेली से भी एक सज्जन हैं, वो कह रहे कांग्रेस का टिकट पा रहा हूँ मैं। आज क्या किसी सलमानी को 403 विधानसभा पर टिकट मिला कांग्रेस से? हमें लगता है नहीं मिला है? नहीं मिला। तो तुम फिर वोट से वोटर हो आप लोग और नारे लगा सकते हो खाली। अब नहीं, वोटर भी हैं, अब नारे भी नहीं, बता तो रहे हम आपसे ना भाई, हमें कहीं न कहीं कष्ट है, जबकि हमारी सलमानी विधानसभा मतलब मछली शहर काफ़ी सलमानी भी हैं और हम सलमानी पद पे बैठे हैं। अब भाई उन लोग को निगाह में बड़े नेताओं में क्या सूझ रही हो तो अल्लाह ही बेहतर जाने, क्योंकि बगैर मिले बगैर बात किए तो हम किसी के बारे में कोई टिप्पा टिप्पणी सर कर नहीं सकते। अच्छा, क्या ये कह सकते हैं इस बात को, ये समझ सकते हैं कि भाई जानबूझ के पार्टी इस कौम को इग्नोर करती है? नहीं, ऐसा नहीं है। राहुल जी, प्रियंका जी जब से आए हैं, वो अल्पसंख्यक हो चाहे कोई भी कास्ट उसमें इग्नोर नहीं करते हैं। किस सलमानी को टिकट मिला है? उन तक बात नहीं पहुंची। पूरे 75 साल के अंदर किस सलमानी को टिकट मिला है विधानसभा में चुनाव लड़ने का? अब हमें लगता है कि हो सकता है सलमानी हमारा उस लायक न रहा हो विधानसभा में जाने के। वोट देने के लायक है बस खाली? नहीं, वोट देने के लायक तो भाई अब देखिए, तो वोट तो हमारा अधिकार है, वो तो हम दे ही सकते हैं सर। अब पार्टी हमें विधानसभा न चुने, लोकसभा में न चुने, तो भाई वोट तो हमारा अधिकार है। अच्छा। अब लेकिन अगर हम इसी आपके माध्यम से कहते रहेंगे, लेने का अधिकार है, पार्टी का लेने का भी तो अधिकार बन रहा है ना फ्री फंड का। अब भाई ये तो पार्टी समझे, हम तो छोटे नेता, हम कैसे कह सकते हैं। हाँ। जब्बार साहब बहुत बचाने की कोशिश कर रहे हो पार्टी को, कांग्रेस को। मैं ये थोड़ा और जानना चाह रहा था आपसे, क्या मछली शहर है, ये जौनपुर है, आखिरी चरण में यह चुनाव है जी, आप लोगों ने कोई बिरादरी की बैठक की या नहीं की है कांग्रेस के समर्थन में, या कोई संदेश दिया या नहीं दिया है? नहीं, हम उसमें ये बात रखेंगे, हम अपने सलमानी जमात से सोच रहे हैं, इस बात को रखेंगे। भाई देखिए, हमारी सलमानी जमात के लिए बहुत मामला, हम लोग बहुत पीछे हैं। जैसे कब्रिस्तान नहीं है यहाँ पे, शादी विवाह का वो नहीं है।
हाँ, अब शादी विवाह करने का वो नहीं है, क्या कहते हैं उसे, कम्युनिटी सेंटर हॉल। हाँ, कम्युनिटी सेंटर हॉल नहीं है, ये सब सारी कमी है। तो हम सोच रहे हैं जो भी विधायक हमारे सलमानी जमात के लिए ये सब बात करेंगे, इंशाल्लाह हम सारे सलमानी के लोग उन्हीं को सहयोग करेंगे। बिजनौर के सलमानियों ने कांग्रेस से किनारा किया, रामपुर के सलमानियों ने किनारा किया है, मुरादाबाद में किनारा किया गया है, अमरोहा में किनारा किया गया है। आपके जौनपुर के सलमानी कैसे बात मान जाएंगे? नहीं नहीं मानेंगे भाई, हमारा संगठन है और इंशाल्लाह वो बेचारे हमारे दुख सुख में शरीक रहते हैं। यहाँ तक कि हमारे यहाँ मैयत मिट्टी में अगर ऐसे हम लोग वर्कशॉप कर दें तो उस दिन वो सब दुकान बंद करके सुबह दरवाजे शाम तक, जब तक मट्टी नहीं पड़ती वो बेचारे खड़े रहते हैं। चलिए, ये थे जब्बार अली सलमानी जो कि कांग्रेस को बचाने की कोशिश करे जा रहे हैं। और मैं सवाल पूछ रहा हूँ सिर्फ इसलिए कि कौम का कुछ भला हो जाए और कम से कम कांग्रेस के जो आला नेता हैं उनके कान में जूं चली जाए अंदर को, और वो थोड़ी सी खुजली कर दे अंदर जाके, जिससे कि पता पड़ जाए कि इतना बड़ा समाज है, 75 वर्ष के अंदर आज तक भी इस समाज को कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई सम्मान नहीं मिला है। तो कुल मिलाकर ये सवालों का सिलसिला इसलिए ही था। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज।